हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं आपको 2020 से लेके 25 तक का ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है, पेपर कितना मुश्किल रहा है, किस टॉपिक से कितने सवाल आए हैं और इस बार का पेपर अगर मैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से देखूं, ट्रेंड के हिसाब से देखूं तो कैसा रह सकता है। ठीक है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत काम आने वाला है आपका जून 2026 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यहीं पे आपको हिस्ट्री के मैराथन्स वगैरह सारी चीजें मिलेंगी एंड पेपर वन की भी। लेट स्टार्ट। तो ट्रेंड एनालिसिस करते हैं भाई। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चंस देखूं, ये क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल रहे हैं, मैं कब से कब तक का एनालिसिस कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2025 तक का एनालिसिस में कर रहा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा आपको देखने को मिलता है जो हमेशा आते हैं और वहां से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे एंशियंट इंडिया से। एक एक क्वेश्चन वाले में मैं बताऊंगा। प्री हिस्टोरिक यानी कि स्टोन एज से या हड़प्पन से एक एक। हड़प्पन से ऐसे भी हो सकता है कि दो भी आ जाए एंड हड़प्पन से ऐसा भी हुआ है कि पैराग्राफ भी आया हुआ 5 क्वेश्चन वाला। तो हाई वोल्टेज टॉपिक ही हो जाता है। बुद्धिज्म जैनिज्म 2 या 3, अगेन ज्यादा भी हो सकता है अगर पैसेज वाला क्वेश्चन आ जाए तो। मौर्यास अगेन 2 या 3, पैसेज वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा, और बिना पैसेज के भी हाई हाई वोल्टेज एरिया है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। गुप्तास से 1 या 2, संगम से 1 या 2, ठीक है। एंड अर्ली मिडिवल अगर हम चले जाएंगे तो वो चोला वाला जो पार्ट है उसको भी अगर इंक्लूड कर लेंगे इसी पार्ट के अंदर तो अगेन भाई चोला से आपको 1 या 2 ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एंशिएंट इंडिया के अंदर हर हर हालत में कवर करके जाने हैं, क्योंकि यहीं से आपको 15 करीब क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन्हीं टॉपिक्स के आसपास से। फिर नेक्स्ट टॉपिक आप मिडिवल इंडिया में जाइए, सल्तनत मुगल्स, ये कर लोगे, इन्हीं से आपको 12-13 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इन दोनों को मिला के। फिर भक्ति सूफी मूवमेंट मैं अलग रख रहा हूं, हालांकि इन्हीं का ही पार्ट है लेकिन 2 क्वेश्चन अलग से आते हैं, 3 भी हो सकता है। रीजनल किंगडम्स 1 या 2 एंड आर्किटेक्चर 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरा पेपर मतलब ज्यादातर पेपर इन्हीं के अराउंड बनता है। फिर आप मॉडर्न इंडिया में देखिए तो ब्रिटिश रूल, 1857 क्रांति 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर पेपर ब्रिटिश रूल। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी जी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो ब्रिटिशर्स की थी, ज्यादातर पेपर इधर ही देखने को मिलेगा, मोस्टली ब्रिटिश रूल के अराउंड एंड जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसके अराउंड। देन हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी में कैसे इतिहास लिखा जाता है, डिफरेंट स्कूल्स कौन कौन से हैं, एनाल्स, पोस्ट मॉडर्निज्म, मार्क्सिज्म, ये सब। ठीक है भाई, लियोपोल्ड वोल्ड रैंक हो गया, ऑसवाल्ड स्पेंगल हो गए, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हिस्टोग्राफी पार्ट के अंदर। ये जस्ट मैंने आपको ओवरऑल बताया है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ कौन कौन से साल में कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं, तो देखो ट्रेंड आपको ऐसे देखने को मिलता है कि बुक्स एंड ऑथर्स को मैं हिस्टोग्राफी पार्ट के अंदर इंक्लूड कर रहा हूं। बुक्स एंड ऑथर्स क्योंकि हिस्टोग्राफी पार्ट के अंदर ही वो जाने चाहिए, उसी का ही वो पार्ट है। तो आप ऐसे देखिए कि अगर 100 क्वेश्चन है तो ये इक्वल हमें देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पार्ट से, क्योंकि पैसेज किसी पार्ट से भी आ सकता है, वो ज्यादा कर देता है। जनरली आपको 30 के अराउंड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एंशिएंट से, मिडिवल से, मॉडर्न से, लेकिन जिस पार्ट से पैसेज आ गया उससे ज्यादा हो जाता है, जैसे इस बार भी हुआ था। इस बार मॉडर्न इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि पैसेज वहां से आया था। सेम लास्ट ईयर आपको देखने को मिला था। जनरली ट्रेंड यही है कि एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों से बराबर आता है और हिस्टोग्राफी से 7-8 क्वेश्चन या 10 के करीब क्वेश्चन भी पहुंच जाते हैं। ये आपको ओवरऑल हिस्टोरिकल एनालिसिस है अगर मैं 2020 से 2025 तक का देखूं। तो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ये सोच के नहीं जा सकते कि मैं 2 ही पार्ट कवर करके जाऊंगा, एक पार्ट छोड़ देता हूं, एंशिएंट कवर करके जाता हूं, मिडिवल मॉडर्न में से एक कवर कर लेता हूं, मॉडर्न छोड़ देता हूं। दिक्कत हो जाएगा। देखो आपको आपके तीनों पार्ट कवर होने चाहिए एंड बेस्ट पॉसिबल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको तीनों पार्ट नहीं कवर कर पा रहा है तो 2 पार्ट को बहुत स्ट्रांग कर लो, एक पार्ट को ठीक ठाक कर लो। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर हो पा रहा है तो प्लीज तीनों को बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि आपको नहीं पता किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ज्यादा आ सकते हैं, हो सकता है कि एंशिएंट इंडिया 27 आए, मिडिवल इंडिया से 30 आ जाए एंड मॉडर्न इंडिया से 35 आ जाए, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो तीनों को बहुत अच्छे से करके जाइए। मैं आपको समझाता हूं एरियाज एंशिएंट इंडिया से हाई वोल्टेज जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, देन कम वाले भी समझाता हूं, और आते ही आते हैं ये इंडस वैली, प्री हिस्टोरिक, स्टोन एज आता ही आता है भाई। इन दोनों को मिला के आपको 3 क्वेश्चन दिख जाएंगे। ओके, अगर मैं एंशिएंट की बात करता हूं, वैदिक एज, ऋग्वेद आएगा ही आएगा भाई। वैदिक एज, ऋग्वेद 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, छोड़ के आप बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, हाई वोल्टेज टॉपिक है, आना ही आना है, 100% आना है। मौर्यन एम्पायर 2-3 क्वेश्चन, ज्यादा भी हो सकते हैं, आना ही आना है। पोस्ट मौर्य छोटे छोटे रीजनल किंगडम्स होते हैं, सातवाहनास हो गए, कुशांस हो गए, शाकास हो गए, 1 क्वेश्चन यहां से देखने को मिल सकता है। सातवाहना से देखो लगातार क्वेश्चन आ रहा है। ओके,
गुप्ता एम्पायर, एक या दो क्वेश्चन। पोस्ट गुप्ता, वही रीजनल किंगडम्स अर्ली मिडिवल वाले पार्ट के अंदर। अर्ली मिडिवल ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे। पालाज, गुर्जर प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज, ठीक है, इनकी क्रोलॉजी के ऊपर, इनके अंदर डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाना। तो मैं पोस्ट गुप्ता रीजनल किंगडम यहां पे रख रहा हूं। संगम एक क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं चोलास, जो साम्राज्यवादी चोला है, मैं उसको इंक्लूड कर लूं तो वहां से 2 क्वेश्चन और। तो ओवरऑल 3 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकते हैं। एंशिएंट इंडिया का आर्किटेक्चर आता है, नहीं आता है, जरूरी नहीं कि आएगा ही आएगा हमेशा, लेकिन आएगा तो 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सोर्सेज, यस, 4-5 क्वेश्चन आपको एंशिएंट इंडिया के सोर्सेज से देखने को मिलेंगे। ओवरऑल आपका पेपर यहीं से ही एंशिएंट इंडिया का बनता है, अगर मैं 5 साल का एनालिसिस करता हूं, जो कि अभी रिसेंट ट्रेंड के अंदर है, उसके हिसाब से ये आपके मेजर एरियाज है और इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। देन मैं मिडिवल के अंदर जाता हूं तो सल्तनत और मुगल्स मेजर ये हो गए, जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। भक्ति मूवमेंट हो गया, छोटा एरिया है, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रीजनल किंगडम्स, मराठास एक बार के लिए ऐसे हो गया था कि हर बार आ रहा था, लेकिन अभी वो मिस होना शुरू हो गया। आ रहा है तो 1 या 2 क्वेश्चन आ रहा है, करना जरूरी है। विजयनगर बहामनी के साथ भी सेम सिचुएशन हो गई है, आ रहा है तो 1 क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा तो गायब भी हो जा रहा है, और फिर आ रहा है तो 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं एक साथ, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स, हाई वोल्टेज एरिया, पिछली से पिछली बार अगर आप देखोगे तो आपको 4 के करीब क्वेश्चन देखने को मिले थे एक छोटे से टॉपिक से। फॉरेन ट्रैवलर्स, हाई वोल्टेज एरिया, अगर मैं पूरे मिडिवल में आपको कह सकता हूं कि भाई जहां से आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, और ये बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, ये है फॉरेन ट्रैवलर्स। मिडिवल आर्ट और आर्किटेक्चर एक मिलेगा। सोर्सेज ओवरऑल मिडिवल इंडिया के आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आपको वहां से भी देखने को मिलेंगे। देन अगर मैं अंग्रेजों के यहां पे जाऊं तो ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी हुकूमत, उसके अराउंड जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन, पुलिस, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड फ्रीडम मूवमेंट सेकंड पार्ट, इनके साथ ही बराबर चलेगा, उतने ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, किसी भी पार्ट पे आ सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है, स्किप नहीं कर सकते। नेशनल मूवमेंट एंड ब्रिटिशर्स को, दोनों साथ साथ ही चलते हैं, ठीक है। गांधी जी, ये भी इनके साथ ही आ जाएंगे। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एक क्वेश्चन का टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। मैं कहता हूं कि आप इस पे और इस पे शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि ये वो टॉपिक नहीं है जहां से आपको 2-3-4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, नहीं, यहां से 1-1 क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको 1-1 क्वेश्चन, जैसे बूंद बूंद से पानी समुद्र भरता है भाई, वैसे ही आपको लेके चलना है कि आपको स्किप नहीं करना है। तो इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के, रिवोल्ट्स के शॉर्ट नोट्स बनाइए। पता होना चाहिए भाई कौन सा आंदोलन कब हुआ, किन के साथ वो जुड़ा हुआ था, दोनों टॉपिक के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स 1-2 क्वेश्चन आ रहा है इससे लगातार, हर साल ऐसा हो गया कि हर बार आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जो भी संवैधानिक विकास हुए अंग्रेजों के टाइम पर पे। लास्ट टॉपिक आता है इतिहास लेकर, हिस्टोग्राफी का मैंने आपको अभी समझाया था, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हाई वोल्टेज एरिया है, ज्यादा चीजें आपको पढ़नी नहीं होती है, जैसे मैं क्लास के अंदर आपको पढ़ाता हूँ, 5 क्लासेस के अंदर पूरा कवर करा देता हूँ हिस्टोग्राफी, उससे अलग आपको देखने को ही नहीं मिलता है, ओके, ठीक है। तो हिस्टोग्राफी भी आपको ऐसे कवर करके जाना है। अब देखो डिफिकल्टी एनालिसिस, कि भाई साल भर दर साल आपका डिफिकल्टी कैसे रहा है एनालिसिस, और साथ ही साथ इस बार कैसे रहेगा। दिसंबर 2025 का देखिए, ठीक है, दिसंबर 2025 का लो रहा है, कंपेयर करें हम जून 2025 से। जून 2025 बहुत अच्छा पेपर आया था। फिर उसके साथ अगर आप देखो दिसंबर 2024 फिर लो रहा, और फिर वापस जाओ आप उधर ही, जो आपका जून का साइकिल है जो थोड़ा डिले हो गया था, अक्टूबर में हाई रहा, ठीक है। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में दोनों में अच्छा था लेवल, ओके, कम नहीं था लेवल, कट ऑफ भी बहुत अच्छी गई थी, मतलब कम गई थी कट ऑफ। फिर उसके बाद देखिए तो आपको ना ग्राफ ऐसे ही दिख रहा है, तो समझ रहे हो आप कहां पे जा रहा है इस बार कहां पे जा रहा है। इस बार सीधे सीधे है, ये अप ही जाएगा अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलो। जून का पेपर हाई ही जाता है, उसकी कट ऑफ हाई जाती है, तो प्लीज प्रिपेयर कीजिए कि बेस्ट पॉसिबल में प्रिपेयर करो, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर पाओ इस बार। ये क्योंकि ये लेवल अप ही जाएगा इस बार भी, ये मत सोचना कि लो जाएगा लेवल, ओके। आपको दिख रहा है ट्रेंड कैसा है, ये ऐसे ही जाती है वेव्स की तरह। तो पिछली बार की वेव, दिसंबर की वेव नीचे जा चुके हैं, तो इस बार की वेव ऊपर उठ के आएगी, पेपर मुश्किल ही आएगा, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ओके। इन केस भाई आपको मैं टॉपिक बताना चाहूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो लगातार आ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, एनाल्स हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इंस्क्रिप्शंस, अशोक की किसी की भी इंस्क्रिप्शन हो, भाई रीजनल किंगडम्स आ रहे हैं, सिख गुरुज, ये छोटे टॉपिक हैं लेकिन लगातार आ रहे हैं। सोशल हिस्ट्री, संस्कार हो जाए, वुमेन, वैदिक रूल, वैदिक एज के अंदर बुद्धिज्म जैनिज्म में 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं, और ये स्टेबल टॉपिक्स हैं। स्टेबल टॉपिक्स का मतलब ये भी है कि यहाँ से 1 क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 या 3 आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। बुद्धिज्म, जैनिज्म, वैदिक एज,
ठीक है, मुगल एम्पायर, दिल्ली से दिल्ली सल्तनत भी वहीं पे हो जाएगा, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, ब्रिटिश टूल के अराउंड ये जो टॉपिक आपको देखने को, मौर्यन एम्पायर एंड अशोका, गांधी जी एंड मास मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो ये स्टेबल टॉपिक है जो हमेशा आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए जो अभी मैंने आपको समझाई, ये टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिए जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि ये टॉपिक से आपको एक भी क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको मिस नहीं होना चाहिए, तभी आप जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए हिस्ट्री के अंदर? 75 क्वेश्चंस का टारगेट स्कोर होना चाहिए। 35 उधर टारगेट कीजिए पेपर 1 के अंदर, 75 उधर टारगेट कीजिए, 110 का पूरा कट ऑफ लेके चलिए, तभी आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा, अगर पेपर ईजी आता है तो, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम है। अगर पेपर मुश्किल आ गया, जैसे लास्ट टाइम आया था जून के अंदर, जिसमें 90 क्वेश्चन कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, तो वहां पे हिस्ट्री का टारगेट आप 60 कीजिए एंड पेपर 1 का 30 कीजिए, इस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। एंड कोई भी स्टूडेंट बूस्टर कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहता है जहां पे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल वैसे ही की जाएगी कि जैसे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पेपर आने वाला है इस बार मुश्किल वाला। अगर आप मुश्किल की प्रिपरेशन करोगे तो ईजी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मुश्किल आ गया तो दिक्कत हो सकती है। मुश्किल की प्रिपरेशन करो सभी चीज को डील करने के लिए, इसीलिए ही बूस्टर कोर्स है पेपर 1 पेपर 2 का, जहां से आपकी बहुत शानदार प्रिपरेशन हो जाएगी पेपर 1 पेपर 2 की। साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूं इस बार, पहली बार मैं आपको शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, इससे पहले कभी मैंने बूस्टर कोर्स के अंदर शॉर्ट नोट्स नहीं दिए। रिवीजन नोट्स की तरह है, टॉपिक वाइज, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्रोलॉजी है एंड बुक्स एंड ऑथर्स है, हर किसी टॉपिक के, एक टॉपिक के नहीं, हर किसी टॉपिक के, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो सके। तो इस बूस्टर कोर्स के अंदर एनरोल करने के लिए क्या करना है, जाइए इसी वीडियो के नीचे जाइए, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे जाइए, यहां पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर स्पेशल ऑफर क्लिक है, स्पेशल ऑफर क्लिक है, सस्ता कोर्स है, कोई महंगा कोर्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहां पे जाओ, ये वाला देखो, इतने पे एनरोल नहीं करना है, नहीं ये भी महंगा है, रुको, अप्लाई कूपन में जाओ, गेट यूजीसी हटा दो, यहां पे लिखो अश्वनी, ASHWANI, अश्वनी लिख दो, अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इससे एनरोल कर लीजिए। ये क्या है, ऑटो पे है, 2 महीने का आपको कोर्स लेना है, 1,999 1 महीने का है, फिर 1,999 ऑटोमेटिकली कट जाएगा, उसके बाद इसको बंद कर देगा। जब आपको लगे कि मेरा काम हो गया है, तब इसको ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। आपके ऑफ करने का भी ऑप्शन आपके पास ऐप के अंदर ही आ जाएगा, आपके आप ऑफ कर सकते हैं, ओके। तो ऑफ कर दीजिए ऑटोमेटिकली। अगर आपको लग रहा है कि आपका 1 महीने में काम हो जा रहा है, हालांकि 2 महीने का ही आपको लेना है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 23 जून तक है, जून तक आपका काम हो जाए, इसको ऑफ कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। ये ऑटो पे है 1,999 के अंदर, एनरोल कर लीजिए। इन केस कोई स्टूडेंट ज़्यादा लंबे समय के लिए लेना चाहता है तो वो यहाँ तक ये वाला ले लीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एनरोल कर लीजिए, फटाफट प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए अगर इस बार जेआरएफ आपको लेना है तो। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सभी के सभी स्टूडेंट्स, यहीं पे आपको हिस्ट्री पेपर 1 की इंफॉर्मेशन मिलती है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।